अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखें, आमीन सुम्मा आमीन। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक, मेरे चैनल की एक सब्सक्राइबर है आयशा, जिन्होंने मुझसे सवाल किया था कि मुराकबा और मुशाहिदे में फ़र्क बता दें। तो आज की वीडियो का मौजू हमारा मुराकबा क्या है और मुशाहिदा क्या है, इसके ऊपर हम ब्रीफली बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे सेम रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम बात करेंगे सादा अल्फाज में, इन शॉर्ट, कि मुराकबा क्या है और मुशाहिदा क्या है। उसके बाद हम इन डिटेल मुराकबे की डिटेल में गुफ्तगू करेंगे और मुशाहिदे की डिटेल में गुफ्तगू करें। पॉसिबल हो सकता है कि आज की वीडियो में भी बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलें और बहुत सारी आपकी जो है इंफॉर्मेशन जो मिसिंग थी उसमें इजाफा हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। मुराकबा क्या है? सादा अल्फाज में किसी एक जगह पर बैठना और कुछ ना करना। इस हालत में जिस्म का साकित होना अव्वल शर्त है। जहन का सोचों से साकित होना यानी सोचों से पाक होना दूसरी शर्त है। ये मुराकबा कहलाता है। मुराकबा में गौर और फिक्र शामिल होती है, यानी किसी एक मौजू को अपनी नज़रों के सामने या अपने दिल की आंख के सामने रख कर उसका तज़किया करना, उसको छानबीन करना, या कॉस्मिक एनर्जी अपने जिस्म के अंदर शामिल करना, ये मुराकबे का बेहतरीन एक ज़रिया है, जिसके ज़रिए इंसान अपने अंदर उस तजल्ली इलाही को शामिल फरमाता है, जिससे कि आपकी रूह तकवीयत पकड़ती है और आपको उस तजल्ली नूर से हासिल होने वाले जितने भी मामलात हैं वो आप आने वाले दिनों में या मुशाहिदात में यूटिलाइज करते हैं। मुराकबा किसी भी नुक्ता को मरकज रख कर करना भी मुराकबा कहलाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट मुराकबा तजल्ली नूर को हासिल करने का जरिया है। अब बात करते हैं मुशाहदा क्या है। मुशाहदा की जमा मुशाहिदात है। मुशाहदा सादा अल्फाज में किसी मंजर का जाहिर होना है या नज़र से गुजरना मुशाहिदा कहलाता है। अब ये बात और है कि इसमें तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं जब आप मुशाहदा करने बैठते हैं। सादा अल्फाज में अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जिस तरह आप टीवी पर कोई फिल्म चलते हुए देखते हैं, तो जो मंजर टीवी के ऊपर आपको नजर आ रहा है, इसको हम मुशाहिदा कह सकते हैं। यानी फिल्म का फिल्माया जाना, इसको मुशाहिदा कह सकते हैं, अगर आपने उसको अपनी जाहिरी नजर से देखा हो। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि ज़ाहिरी नज़र से देखना भी मुशाहिदा है, बातिन की नज़र से देखना भी मुशाहिदा है। मुशाहिदा के लिए किसी और ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करके मंजर देखने की कोशिश करना, ये भी मुशाहिदा है। ख्वाब का नज़र आना भी मुशाहिदा है। गर्ज इसको एक छोटी मिसाल से अगर हम समझे तो काफ़ी आसान हो जाएगा कि मुशाहिदा क्या है। मेरी नज़र के सामने एक गाड़ी गुजरी और फिर वो राइट गई, उसके बाद सीधा गई और उसके बाद लेफ्ट गई। ये जो भी मंजर मेरी आंखों के सामने मैंने गाड़ी का देखा, ये मुशाहिदा था। या फिर मेरी नज़र के सामने एक परिंदा आया, उसने दाना खाया और वो उड़ गया। गर्ज जो अमल मेरे सामने हुआ वो मुशाहिदा था। अब अगर मुझे नहीं पता कि खाना कैसे खाना है, तो मुझे वो परिंदा सिखा गया उस अमल के ज़रिए जो मेरी नज़रों के सामने वारिद हुआ। इस अमल को हम मुशाहिदा कहते हैं। ये इन शॉर्ट मैंने आपको मुशाहिदे की इन शॉर्ट ब्रीफिंग दी है। ओवरऑल किसी मंजर का नज़रों से या बातिन की नज़र के सामने रोनुमा होना मुशाहिदा कहलाता है। मुशाहिदा इस तजल्ली नूर की मदद से मंजर को देखने का अमल होता है। अभी हम बात कर लेते हैं मुराकबा क्या है। मुराकबे को इन डिटेल हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का टॉपिक और ये इन शॉर्ट ब्रीफिंग जो है मुराकबे और मुशाहिदे की, ये अच्छी लगी होगी और इससे आपका तजस्सुस और बढ़ रहा होगा कि मुराकबे को डिटेल में हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो चलिए बढ़ते हैं, इन डिटेल मुराकबा क्या है। मुराकबा करने के लिए जब बैठा जाता है तो इसका सादा मतलब फ़िक्र करना है। और एक इंसान को क्या फ़िक्र हो सकती है? अगर तो किसी इंसान की सोच अपनी किसी दुनियावी बातों को तरतीब देना है और दुरुस्ती की सिमत में लाना है, लेकिन इस इंसान को ये पता है कि वो जो तरतीब देना चाह रहा है वो इस्लाम और शरीयत की रूह से सही है, तो मुराकबा में बैठना इसके लिए बाइसे फ़ायदा होगा और आपका दुनियावी मसला जवाब के साथ ऐसे समझ आ जाएगा
जिस के लिए किसी तीसरे इंसान की मुदाखलत के बगैर मतलूबा नतीजा पा लेगा। लेकिन मुराकबा इंसान सबसे पहले मुराकबा के हसूल को यकीनी बनाने के लिए अपने जहन में आने वाली बेहंगम सोचों को अपनी तवज्जो की ताकत से एक जगह लाकर ख़त्म करेगा। अगर मतलूबा शख्स इस काम को ना अमल में लाए तो मुमकिन है कि जहन में आने वाले सारे ख्याल सोचें उसे सोचने में मसरूफ रखेंगी और नतीजा सिफर होगा। अब यहाँ पर एक मिसाल को सामने रखकर समझने की कोशिश करते हैं कि मुराकबा क्या है। मिसाल के तौर पर आप एक कमरा में अकेले बैठे हुए हैं और आपके सामने इस कमरे में कुछ नहीं, तो आप इस कमरे का मुशाहिदा बखूबी लगा पाएंगे कि इस कमरे में सामान की कैपेसिटी कितनी है। लेकिन अगर इस कमरे में हर सेकंड के हजारवें हिस्से में कुछ न कुछ आपकी नज़रों के सामने गिरता रहे, आपकी नज़रों के सामने वो कमरा पल भर में भर जाएगा। तो आपको समझ नहीं आएगी कि जो चीज़ आपको दरियाफ्त करनी है उस कमरे में से उसको कैसे बरामद करना होगा। यकीनन आपको मतलूबा चीज़ें ढूंढने के लिए कई गिरी चीज़ों को हटाकर और जद्दोजहद करने के बाद इस चीज़ को ढूंढना होगा। फिर जब आपकी एक मुश्किल टाइम के बाद, तगो दो के बाद मतलूबा चीज़ मिल भी जाए तो फिर आपका सवाल ये होगा कि अब इसको कहाँ पर रखा जाए, वो समझ नहीं आएगा अनलेस आप इस कमरे की पूरी चीज़ों को साफ ना कर लें, यानी गैर ज़रूरी चीज़ें इस कमरे से हमेशा के लिए निकाल कर फेंक न दें। अब बात को ज़रा गौर से समझिएगा। जो मैंने मिसाल अभी आपको दी, इसी तरह इंसानी दिमाग है जो एक कमरा है और इसमें हर पल हर सेकंड सोचें आती रहती हैं। कुछ सोचें दिमाग में जमा हो जाती हैं, कुछ सोचें इंसान को मुतासिर करती जाती हैं। मुराकबा में आने वाली तमाम सोचों या जमाशुदा तमाम सोचों को पहले पहल ख़त्म करना ज़रूरी होता है, इस बड़े कमरे की तरह। ये करने से इंसानी दिमाग में कुव्वत इरादी और कुव्वत फैसला करने की आदत को मजबूत करने का मकसद होता है। और जब किसी इंसान में कुव्वत इरादी और कुव्वत फैसला ज़्यादा हो जाती है तब उसी इंसान का हाल बेहतरी की तरफ जाने लगता है। फिर इस इंसान के तमाम रोजमर्रा के हाल के यानी प्रेजेंट के तमाम दुनियावी या मजहबी काम अपने टाइम पर पूरे होते हैं, बिना किसी पुरानी दिमागी सोच या सीधे लफ्जों में माजी की सोचों को सोचे बगैर इंसान माजी से निकलकर हाल में जीना शुरू कर देता है। फिर मुराकबा करने वाले इसी इंसान का जब मुराकबा करने का इरादा होता है तो दिमाग सोचों से पाक होने की वजह से मौजूदा वक्त में रहकर मुराकबे को करता है, जिससे इसका दिमाग इसके अंदर के इंसान से उसे मिलवाने लगता है। फिर इंसान की तमाम अपनी जाती कमियां या अच्छाइयां दिमाग उसको दिखाना शुरू कर देता है। दिमाग का काम सोचें देना है, सोचना है, सो वो सोचे आने की सीक्वेंस को दूसरे एंगल से बदल कर दिखाना शुरू कर देता है। क्योंकि आज जो मुराकबा करने का इरादा बनाकर सालिक बैठा है तो वो माजी में दबी सोचों को पीछे छोड़कर बैठा था और हाल में था। जब इस ज़ाहिरी एतबार से या दिमागी एतबार से हाल में है तो उसे किसी इंसान के किसी अमल पर कोई एतराज़ नहीं होगा, तो दिमाग उसे दुनिया की सोचें देना बंद कर देता है और इसकी ज़ाती ज़ात की सोचें दिखाने लगता है। तभी हाल में रहने वाला सालिक दुनिया से बेखबर खुद में गुम होना शुरू हो जाता है। इस मौका पर भी सालिक को सोचों को मात देकर अपनी कमियों को दुरुस्त और अच्छाइयों को सही अमल करके खुद को तरबियत देना होता है, जब तक दिमाग किसी नई सोच को उसके सामने किसी नए एंगल से दिखाना शुरू न कर दे। ओवरऑल अपने दिमाग की बिखरी सोचों को काबू करके अपनी जिंदगी और आने वाली जिंदगी को तरतीब देना मुराकबा के मगज कहलाता है। मुराकबा में अगर सालिक को एक हालत पेश आ जाए और वो वहां ठहर जाए तो ऐसे सालिक को कुछ हासिल नहीं होता, चाहे वो घंटों मुराकबा करे और खुद में कुछ तब्दीली ना तलाश कर पाए, फिर चाहे वो दुनिया हो या अमले दुनिया हो या जाती फेल हो। अब बात करते हैं मुशाहिदात क्या है। जिस तरह मुराकबा में जिस्म को
जिस्म की हरकत को साकित करना मकसद होता है, यानी रोकना, ठहराना। फिर चाहे वो जिस्म का कोई अज़ा हो या दिमाग की कोई सोच हो। इसी तरह मुशाहिदात में ठहरी हुई किसी सोच को खोलना होता है, यानी डीप एनालिसिस करना होता है। इस अमल को करने के लिए आपने किसी खल्क के अमल को सामने रखकर उसको परखना नहीं होता, बल्कि शुरुआत में सालिक ने खुद के वजूद से करना होती है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि आपके अंदर आपकी क्या अच्छाई या आपके अंदर आपकी क्या बुराई क्यों मौजूद है और कैसे है, ये ज़ाती तौर पर आपको पता होती है या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पता होती है। अब अपने अंदर की या आपके जिस्म से क्या हुआ या होने वाला है, कोई भी अमल अगर आप जानना चाहें तो आपको सहारा लेना होगा अपने इसी दिमाग का, जो आपको सोचें देता है, और इसके साथ साथ मुराकबा का, जिससे आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस अमल की छानबीन करना है, खामोश अंदाज में बैठकर। इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, बस अपने दिमाग को काम पर लगाना है कि मेरे अंदर की सबसे बुरी आदत क्या है। दिमाग आपके सामने उसी तरह सोचें उठा उठा कर फेंकने लगता है, जैसे एक खाली कमरा में आप थे और सोचों से वो कमरा भर गया था। लेकिन इस बार दिमाग वही सोच से मिलाएगा जो आपकी बुरी आदत थी, जिसको आपने खुद से पूछा था। अगर जवाब सही होगा तो ये काफ़ी है समझने के लिए कि जवाब घुमा फिरा कर नहीं, बल्कि दिमाग को सीधे तरीके से फौरन दिया गया था। अब जिस भी बुराई को ख़त्म करने के लिए तरीका पूछना है, उसी दिमाग का इस्तेमाल करना है और मतलूबा बुराई का जवाब अंदर से मिलेगा। मुशाहिदात की इस प्रैक्टिस में जैसे जैसे सालिक इस मुराकबा और मुशाहिदा की मश्क में कामयाब होता जाता है, वैसे वैसे चलते फिरते शऊर सवाल करता चला जाता है, खुद ब खुद, और जवाब खुद ब खुद मिलने लगता है। फिर किसी के कहने से पहले शऊर जवाब बताने लगता है। दिमाग और लाशऊर को वेरिएशन के साथ ऑप्शंस प्रोवाइड करता चला जाता है, क्योंकि मुराकबा करने के लिए ख़ास तौर से बैठना हर दिन या कम से कम हफ्ता में 2 या 3 बार ज़रूरी होता है, ताकि तवज्जो के हसूल के ज़रिए सोचों को ख़त्म किया जा सके। तवज्जो को बेहतर तौर से काम में लाने के लिए जिस्म का ना हरकत करना बहुत ज़रूरी है, वरना दिमागुल उम्मा नहीं बेदार होता और फजूलियात डिलीट नहीं होती। इसके अलावा सबसे अहम बात, अल्लाह ने दिन और रात बनाए कि कुछ घंटे दुनिया को यानी जिस्म को और कुछ घंटे बातिन को यानी रूह को मिल सके, और इसके अंदर की मखलूक़ात अपने मतलूबा मकामात पर हाजिरी दे सके। कुरान में आता है कि हर रात इंसान की रूह बारगाहे इलाही में जाती है और कुछ लेकर लौटती है। यही वजह है कि रात को हम सोते हैं, तो इसी वक्त रूह को मौका मिलता है जिस्म से निकलकर जाने का। इसीलिए मुराकबा अहम जरिया है जिस्म को साकित हालत में लाना और अंदर की मखलूक़ात यानी लताइफ के लिए आसानी हो पाना कि वो जो हासिल करने का इरादा करे उसमें कामयाब हो सके। इंसान अपनी इस्लाह के लिए उन्हीं अरवाह की मदद से, उन्हीं लताइफ की मदद से फ़ायदा उठा सके। यही वजह है कि बातिन रोशन होने पर, आंख बंद होने पर रूह की नज़र वो मुशाहिदात करवाती है जो इंसानी आंख के खुलने पर कम लोगों को नजर आते हैं। बंद आंखों से सबको नजर आ सकते हैं। शर्त ये है कि खुद के बातिन को आप टाइम कितना देते हैं, वरना दुनिया में पड़े रहने से तो हजारों परिंदे सामने से गुजरे तो भी आपको याद ना हो कि आपकी नजरों के सामने से क्या गुजरा था। ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी हमेशा की तरह आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं, मुझसे कुछ और सवालात व्हाट्सएप के ऊपर किए थे, जिसमें मुझसे पूछा था कि किसी भी वजीफ़ा की अगर रूहानियत खुल जाए तो उस एक वजीफ़ा की बदौलत बाकी मामलात कैसे इंसान के बेहतर होते चले जाते हैं, या बाकी रूहानियत जो है वो आपको कैसे मिलना शुरू हो जाती है। तो इन डिटेल इसके ऊपर हम बात करेंगे एग्जाम्पल के साथ और अच्छी डीपली ब्रीफिंग के साथ। उम्मीद करूंगी कि वो वीडियो भी आपको अच्छी लगेगी। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।